2025 में तेजस्वी जी जिस तरह से कह रहे हैं युवाओं को मौका देंगे तो अकेले सरकार बना लेंगे। ये जो नहीं होता है पलटू राम कौन, ये सरकार गिर रही है वो सरकार बनी, इसका झंझटे खत्म हो जाएगा। और तेजस्वी जी का जो भाषण अभी का है उसमें वो देश और राज्य के बारे में सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात अगर वैसे मुख्यमंत्री आते हैं तो विकास होगा। अगर जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अगर उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं या करे तो विकास होगा। जीवन जी क्या कहना चाहेंगे? अब तक आपने लगभग हजारों लोगों को रोशनी दी है, आपको भी रोशनी दिलाई है, क्योंकि अब दुनिया देख सकेंगे। पहले तो हाथ जोड़ के हम अपने समस्त जनता को दिल से प्रणाम करते हुए भगवान को भी धन्यवाद देंगे कि हमें उस लायक बनाया कि हम ये कार्य कर रहे हैं। और जो हम कार्य कर रहे हैं इसके पीछे मेन उद्देश्य मेरा आप लोग जानते ही हैं, हमेशा बताते ही हैं कि सेवा ही मेरा उद्देश्य है और सेवा ही मेरा कर्म है। लोगों की सेवा करने के बाद जो खुशियाँ मिलती है, अगर ये जो भी लोग करते होंगे, अच्छा जो लोग करना चाहते हैं एक बार करके देखें, जो खुशी मिलती है वो खुशी कभी महसूस ही नहीं होता है किसी और चीज़ से। जैसे किसी को कुछ मिल जाए वो खुशी, और किसी को सेवा के बाद जो प्रेम की जो खुशी मिलती है उसमें बहुत अंतर होता है। वो खुशी सिर्फ अपने लिए होती है, ये खुशी सबके लिए होती है। ऐसा लगता है कि हम कुछ किए हैं, हमारा जो जीवन है वो सार्थक है, सफल है। और इसीलिए हम हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बात बताते हैं कि जो भी लोग हैं जो असमर्थ हैं, चाहे जिन्हें मेरी ज़रूरत है, वो मुझे कांटेक्ट करें। हर तरह का प्रयास रहता है कि हर तरह से मैं उनकी मदद कर सकूं। इसलिए मैं अपने संस्था के द्वारा कोई भी ऑपरेशन हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आँख का ऑपरेशन एक साथ हम करा देते हैं, लेकिन और भी पथरी, बच्चेदानी या बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं जो जिला स्तरीय या गोरखपुर पटना भेज के कराए, वो भी हम कराते हैं। आप लोग देखिए नियर अबाउट 30 के आसपास लोग हैं। हर बार 30-25 भेजा जाता है कराने के, एक लिमिट होता है कराने का। हम लोग उस हिसाब से जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, ज़्यादा इनकी आंखें बहुत ज़्यादा जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी उनको आगे रख के कराया जाता है। अच्छा जीवन यादव जी, आप युवाओं के चहेता हैं और युवाओं के एक नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अभी सिवान में आए हुए थे, विशाल जनसभा को संबोधित किए, क्या कहिएगा उनको लेकर? नहीं है तो तेजस्वी जी युवाओं के नेता है, युवा भी है, तो हम ही लोग के उम्र के होंगे, लेकिन युवा के नेता है। कहते भी हैं कि हम युवा के नेता है, युवा के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो हम तो मैंने नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहेंगे जरूर मीडिया के माध्यम से कि अगर युवा के नेता है तो युवा को आगे बढ़ाए। जब वो कहते हैं कि युवा की सोच मजबूत होती है और वो कार्य कर सकती है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक कहानी सुनते थे बचपन में देहात में कि 60 साल हो गई बा तो आदमी सठिया गई बा, ना होला कि 60 के बाद जैसे नीतीश जी विधानसभा में कुछ गलत था, सब बोल दिए, सब लोग भड़क गए। वो नीतीश जी का गलती थोड़ी था, वो उनके उम्र का तकाजा था। वो उम्र जब आदमी का होता है तो इंसान थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लगता है बातों में, तो उम्र का तकाजा था, तो वहाँ रिटायरमेंट होना चाहिए। अगर नीतीश जी आज 60 के बाद रिटायरमेंट हुआ होता तो ये सुनने को नहीं मिलता। इसी हिसाब से हम देखते हैं कि युवाओं को मौका तभी मिलेगा जब रिटायरमेंट राजनीति में भी होगा। तेजस्वी यादव तो साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का विजन नहीं है, नीतीश कुमार का सोच पुराना ख्याल का है। तो उसको हम सुने, न्यूज में सुने हैं, हमेशा बोलते हैं। तेजस्वी यादव आज बोले हैं, आज भी बोले हैं, आज भी सुने हैं। नए लोग और युवा लोगों की जरूरत है। अगर इस पे कायम होते हैं तेजस्वी जी तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, क्योंकि युवाओं को जो लेके चलेगा, तो युवा को जनता इसलिए पसंद करती है कि युवा में दम होता है मेहनत करने की। अब मान लीजिए हमको दौड़ा दीजिए तो हम जीरादेवी पैदल दौड़ के चले जाएंगे, और किसी बुजुर्ग को दौड़ा दीजिए तो बाईपास मोड़वे पे हाँफ जाएंगे। तो उसी तरह युवा में शक्ति होता है दौड़ के कार्य करने का। तो युवाओं का होना जरूरी है, सिर्फ कहने से नहीं होगा। अच्छा, युवाओं को लाना पड़ेगा। मंच पे बहुत बुजुर्ग नेता भी दिखाई दे रहे, तो क्या माना जाए उन लोगों का राजनीतिक करियर दाव पे लग जाएगा? अब ये तो तेजस्वी जी जानते हैं कि उनके मंच पे कौन कौन था, कौन नहीं था, ये हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि तेजस्वी जी अगर कह रहे हैं युवाओं को आना चाहिए तो युवाओं को बढ़ावा देना चाहिए तेजस्वी जी को। चाहे हर लाइन, जैसे मान लीजिए रोजगार लाए ना, युवाओं को नौकरी मिला ना, 10 लाख बोले थे 5 लाख मिला, रहते तो मिल ही जाता, अच्छा लगा। वो तो सब लोग बार बार आप कह रहे हैं कि 60 साल, आखिर आपका इशारा किसकी तरफ है? कोई भी इशारा देखिए सबको बता, देखिए हम ही नहीं कर रहे खुल के, किसी का नाम नहीं लेंगे, इसलिए कि सब कोई 60 वर्ष के बाद रिटायर। मैं भी अगर 60 वर्ष के बाद पॉलिटिक्स में कहीं आगे आ जाऊं, अब मुझे भी पोजीशन में, ऐसा नहीं कि देखिए कहावत है ना कि किसकी तकदीर कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। राजा को रंक बनते और रंक को राजा बनते हमने इसी उम्र में देखा है। जीरो से हीरो बनते, हीरो को जीरो बनते हमने इसी उम्र में देखा है। तो कहा नहीं जा सकता है कि कौन हीरो बनने वाला है।
यानी है कि सदर विधायक जो है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार पूरे देश की बात कर रहे हैं। जब बीजेपी में लालू प्रसाद आडवाणी जी जब बुजुर्ग हो गए, कहीं ना कहीं उन पे एग्जाम्पल लीजिए, तो देखिए उनको हटा के कहीं ना कहीं दूसरे तरफ लाया गया, उनके जगह पर किसी और को पॉइंट किया गया, तभी ना नरेंद्र मोदी जी आज हैं। समय के अनुसार जब आप बदलाव कह रहे हैं तो समय के अनुसार बदलाव होना भी चाहिए। अगर समय के अनुसार बदलाव नहीं कीजिएगा तो वही लोग रहेंगे, और सिर्फ कहने से कुछ होगा थोड़ी है। हम न्यूज में सुन रहे थे हम भी कि ये बोले हैं कि युवाओं को बढ़ावा देंगे। कल टेलीफोन था बूथ, आज मोबाइल आ गया है। कल हम लोग रिचार्ज कराने दुकान पे जाते थे और आज रिचार्ज वहीं ऑनलाइन कर लेते हैं। तो अगर इस हिसाब से है तो बदलाव अगर उसमें है, अगर इलेक्ट्रॉनिक जमाने में बदलाव आ गया है, तो मानव के जमाने में जो इंसान के जमाना आया इसमें भी बदलाव होना चाहिए। जब युवा आना चाहिए, युवा आएगा तो कुछ करेगा। उन्होंने एक और बयान दिया था कि वो जमाना चला गया। तो हम भी बोलते हैं कभी कभी कि ये जमाना दूसरा है, वो जमाना दूसरा था, ये कल दूसरा है, वो कल दूसरा था। आज बहुत कुछ बदला है। उनके इस बयान को लोग हिना साहब पे जोड़ रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो नहीं जानते, हम तो सुने हैं, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन आपकी अपनी अपनी सोच है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, मैं भी कुछ भी सोच सकता हूँ। राजनीति से पूर्व परिचित है, अभी तक जो भी प्रोग्राम हुआ है राजद का, सभी प्रोग्राम में हिना साहब मंच पर दिखाई देती थी। देखिए, राजद की आपसी कहानी है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी पार्टीगत मामला है। आप हमसे व्यक्तिगत ना पूछ के, पार्टीगत ना पूछ के, आप हमसे पूछिए सामाजिक, क्योंकि हम समाज को लेकर चलने का बात कर। जैसे आप सामाजिक पूछे हैं कि अगर युवाओं को आना है तो युवा के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? हम नहीं, आप भी युवा, आप आइएगा तो हम ही ना आ गए। अगर युवा आएगा तभी ना युवा के बारे में सोचेगा। और रोजगार के बारे में तेजस्वी जी इसलिए सोचे कि युवा थे, उन्हें लगा कि भाई रोजगार देना चाहिए तो रोजगार दिए। अगर उस कुर्सी पे कोई और होता और रोजगार के बारे में नहीं सोचे होते तो आज रोजगार नहीं दे पाते। जीवन यादव जी, समाज सेवा में आपने इतना बड़ा विकास का लकीर खींच दिया है, बिना किसी पद, बिना किसी पार्टी पर रहते। अब कोई भी युवा के लिए ये परेशानी है कि आपसे बड़ा जो लकीर खींचेगा समाज सेवा का, वही ना आपके आगे जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, 1000 रुपया अगर आपके पैकेट में हो और किसी के पैकेट में 100 रुपया हो, इनके पैकेट में, ऐसा नहीं है कि हम 1000 लेके आपका खाना ही खाइएगा ना, भोजन ही कीजिएगा ना। तो ऐसा नहीं कि हम ज्यादा कर दिए तो हम बड़का समाज सेवी हो गया, कोई छोटा। जो देखिए, हम आज भी कहते हैं अगर एक हाथ बढ़ा के एक आदमी को हम खींचते हैं तो हम एक आदमी को नहीं खींच रहे हैं, एक आदमी को खींचने का प्रयास किया, वो किसी और को खींचेगा, वो किसी और को खींचेगा। इस तरह से एक चैन सिस्टम बन जाएगा, तो बहुत लोग आगे चले जाएंगे। सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि सेवा सिर्फ भरपूर मात्रा में ही करें। रोड पर चलते हुए किसी गरीब को भोजन करा दिए, ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है। रोड पर चलते हुए कोई गरीब कमजोर, चाहे कोई भी आदमी चोट खाया हुआ है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिए, ये भी एक सेवा है। जीवन यादव जी, तेजस्वी यादव आपके गृह जिला आए हुए थे, उनके कार्यों से आप प्रभावित हैं? देखिए, उनके कार्यों से प्रभावित हम राजनीतिक नहीं बता रहे। जो उन्होंने नौकरी की बात की है उस पर तो हम भी प्रभावित थे, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट आके ठहरे हुए थे। हमारे यहाँ ठहरे हुए स्टूडेंट में लगभग 100-150 लड़कों का नौकरी हुआ है, ज्वाइनिंग। सब लोग आके मिलते हैं, ऐसा जो मुझे मान सम्मान देते हैं, क्योंकि वो लोग टीचर हैं। टीचर का हम लोग पाँव छू के प्रणाम करते हैं, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन जो वो लोग हमको मान सम्मान दिए, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, जब वो लोग ज्वाइनिंग करने आए, हमसे मिले, कि उस दिन हमें लगा कि हम भी कुछ किए हैं। आप भी काम की बात करते हैं, वो भी काम की बात करते हैं, तो क्या आपकी विचारधारा उनसे मिलती भी है? तो क्या आपकी इच्छा है कि राजद ज्वाइन किया? नहीं, राजद ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना अलग बात है, लेकिन विचारधारा हम उन्हीं से मिलती है जो युवाओं को नहीं, देश को और राज्य को बढ़ाने का बात करते हैं। और तेजस्वी जी का जो भाषण अभी का है उसमें वो देश और राज्य के बारे में सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात, अगर वैसे मुख्यमंत्री आते हैं तो विकास होगा। अगर जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अगर उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं या करे तो विकास तो होगा। जीवन यादव आने वाले समय में तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम कोई राजनीति में नहीं है, हम तो सामाजिक काम कर रहे हैं। अभी भी देखिए, सामाजिक लेके बैठे। आपने राजनीति क्वेश्चन किया था, मेरा जवाब देना जरूरी है। अरे आना तो देर भले कहा ना, दूर थोड़े है, देर है, दूर नहीं है। आएंगे, दुरुस्त होके आएंगे, और जब आएंगे तो पता भी चलेगा कि राजनीति क्या होती है। सामाजिक कार्य भी कहे ना, अभी मीडिया बंधु हमारे बोले ना कि आप नंबर 1 पे समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जो भी हम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है सराहनीय है, तो पॉलिटिक्स भी करेंगे, उस समय भी आप यही कहिएगा कि सराहनीय है। जीवन जी, 2025 में युवाओं को मौका मिलेगा और यहाँ पे भी बदलाव हो सकता है क्या? अगर 2025 में तेजस्वी जी जिस तरह से कह रहे हैं युवाओं को मौका देंगे, तो अकेले सरकार बना लेंगे। ये जो नहीं होता है पलटू राम कौन, ये सरकार गिर रही है, वो सरकार बनी, इसका झंझटे खत्म हो जाएगा। अस्थाई सरकार चाहिए बिहार को विकास के लिए। अस्थाई सरकार के बाद विकास नहीं होगा तो जनता उनको भी उखाड़ के फेंक देगी। तो कम से कम ये तो नहीं कहने का मौका मिलेगा सरकार उनकी थी। 5 साल एक छत्र सरकार बने और 5 साल करने के बाद अगर विकास ना कर पाए तो जनता को भी मौका मिलेगा कि उनको हटाए। अभी तो कन्फ्यूजन है ना
कि भाई ये इनकी सरकार है, कभी उनकी सरकार है, कभी इनकी सरकार है, कभी उनकी सरकार है। अब कौन विकास करे? दोपच में दोनों गया, माया मिली न राम। सुने? अब आपकी बार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ विकास की बातें होंगी, दूसरी तरफ राम मंदिर की। देखिए, अब विकास, किया जाए? अगर विकास और राम मंदिर दोनों की बात की जाए तो दोनों का होना जरूरी है। कैसे? हम आपको बता रहे हैं, राम मंदिर से भी विकास हुआ है। अगर वहां जाइए तो हजारों की संख्या में दुकानें खुल गई हैं। वहां राम मंदिर का दिन एयरपोर्ट खुल गया, एयरपोर्ट खुला तो हजारों दुकानें खुल गई होंगी। गरीब टाइप के जो लोग होंगे, खुलचा फुलचा जो भी अपना छोटा मोटा व्यवसाय के, उस हिसाब से देखा जाए तो वहां भी वो जरूरी है। और ये विकास भी वो जरूरी है कि विकास होगा तभी राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा तभी हम लोग पास जो सुविधाएं नहीं है वो मिलेगी। जैसा हमारे अपने यहाँ मेट्रो नहीं था, चलिए पटना में बन रहा है। हम भी तो चाहेंगे कि सिवान में मेट्रो बन जाए। एक छोटा शहर है, फिर भी सोच है ना मेरी कि हमारे सिवान को भी मेट्रो मिलना चाहिए। अगर हमको मैरवा से और धुरौधा जाना है, अब मेट्रो होता तो हमको कौन मिनट लगेगा, एक समय बचेगा। युवाओं से कहना है कि मतलब क्रांति ला सकते हैं। युवा ही क्रांति लाए आज तक। देश की आजादी में जब लड़े थे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी लोग लड़े थे, महात्मा गांधी जी थे, बुजुर्ग थे, ये बात सत्य है। महात्मा गांधी जी लड़ाई लड़े, वो कलम की लड़ाई लड़े, जो ताकत की लड़ाई लड़े, जो मारे गए, जो फांसी पाए, वो युवा थे। आप उम्र देख लीजिए उस समय का। आज ना हम लोग सोचते हैं सुभाष चंद्र बोस का इतना उम्र होगा, चंद्रशेखर का इतना उम्र होगा, उस समय के वो युवा थे। युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के मंच पर ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े नेता बैठे थे जिनसे चला नहीं जा रहा है। आज ही देखा गया, बूढ़े बूढ़े नेता बैठे हैं, तेजस्वी यादव ने उनसे कहा भी चला है नहीं जा रहा है। कि युवाओं को मौका मिलेगा और बदलाव की जरूरत है। तो हो सकता है 2025 में सिवान में। अब ये तो तेजस्वी जी से आप सवाल किए होते हैं ना, कि आप उनसे सवाल करते कि आप युवाओं की बात करते हैं और बुजुर्ग लोग आपके 2025 में आपसे सवाल इसलिए किया जा रहा है कि एमवाई समीकरण उसमें चलता है और आप भी यादव के नेता बड़े पैमाने पे उभर रहे हैं। आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहचान जो बन रही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एमवाई समीकरण, उन्होंने एक सवाल और कहा, एक न्यूज में हम देखे, एमवाई समीकरण और बाप, माई बाप, तो वो दोनों का होना जरूरी है। क्योंकि पार्टी सबका होता है, जिसकी विचारधारा जिस पार्टी से मिल जाए। आपकी विचारधारा राजद से मिलती है, आप राजद के सोचते हैं, आपकी बीजेपी से मिलती है, बीजेपी की सोचते हैं, लेकिन सोच किसी न किसी पार्टी पर लोगों का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग जनता की सेवा करने के बाद पार्टी की सेवा करते हैं, उनको टिकटवा मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं। 2025 में कुछ लोग रिटायर होंगे और आपको ज्वाइनिंग कराना, आप ज्वाइनिंग करेंगे, उस वक्त मौका मिलेगा। नहीं, अभी तो हमारा कुछ नहीं है, राजनीति में कुछ नहीं कह सकते। इतना जरूर कहेंगे, जब आएंगे तो दुरुस्त आएंगे। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम आ रहे हैं, कुछ अच्छा करके ही आएंगे। हम कभी भी मुलाकात करते हैं तो कुछ करके ही करते हैं। ऐसे सोफा पर बैठ के, एसी में बैठ के हम कभी मीडिया के सामने आके स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये कराया, हम ये करेंगे। लंबा लंबा फेंकने का काम नहीं करते हैं और जुमलेबाजी हमको आता नहीं है। जो करते हैं वही दिखाते हैं, ये इसलिए दिखाते हैं कि और लोगों में जिजीविसा है करने की, कि कुछ सब लोग करने लगे ना तो कुछ जरूरतमंदों की जरूरतें खत्म हो जाएगी। और कुछ जैसे अमीर दिन पे दिन अमीर होते जा रहा है, गरीब दिन पे दिन गरीब होते जा रहा है, कुछ गरीब की अगर व्यवस्थाएं सुधर जाए, कुछ गरीब की व्यवस्थाएं सुधर जाएगी तो वही सबसे बड़ा परोपकार का काम है, सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए मीडिया में आकर हमको बोलना पड़ता है। चाहते हैं कि आप जैसे समाज से भी हमारे पार्टी में आ जाए, कि हमारा पार्टी मजबूत हो जाए। तो जीवन यादव जी, किस पार्टी को ज्यादा आप पसंद कीजिएगा? देखिए, जो समाज को लेकर चलेंगे हम उसमें तो हाइए हैं, हम किसी पार्टी में नहीं लगे। जो सामाजिक बात करते हैं, अभी तेजस्वी जी के बारे में बोले तो हमने बोला ना कि भाई रोजगार दिए, तो हम झूठ काहे बोलेंगे। आज जैसे सिवान में जो जन विश्वास यात्रा हुआ है तेजस्वी यादव का, उसमें कुछ इंतजाम में कमी रह गई थी। राजद के जो नेता हैं वो बढ़ चढ़ करके कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाए थे, जिससे बैनर पोस्टर कम पड़ गया था, मैंने उदास दिखाई थोड़ा दिया है। क्या कहेंगे, नेताओं का जेब खाली चल रहा है सिवान में? राजद देखिए, लालू जी कभी कहते थे, कभी सुनिए, लालू जी कहते थे, सुनते थे हम, उनका हर भाषण सुने हैं, हमको कंठस्थ याद है। बोलते थे, बिना मन के बिया कनपट्टी बरसिए नूर, बिना मन के बिया कनपट्टी बरसिए नूर। बात वही है, समझ गए ना। किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ कहावतें होती है जो लालू जी स्टेज पे कहते थे, हम लोग सीख रहे हैं उन्हीं को देख के। उनकी बातें अच्छी लगती थी, उनकी बातें अच्छी लगती थी। और भी बहुत सारे नेता हैं जो कुछ कुछ बोलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबका होना जरूरी है और सब तरह से होना जरूरी है।